पहला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरी बाई का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरी बाई हैं जिनका जन्म है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था। और कृष्ण भक्त की गौरी बाई ने अपने भजनों से लोगों को प्रभावित किया था, इसलिए इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। किसे? गौरी बाई को, जिनका जन्म राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। और इस गुलाबी गणगौर को चुनरी गणगौर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुलाबी गणगौर को? चुनरी गणगौर। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चुनरी पहनाई जाती हैं, जो राजस्थान के नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को ये गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, संकट चौथ के नाम से जानी जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी संकट चौथ को तिल चौथ के भी नाम से जाना जाता है, जो हर साल माघ कृष्ण चतुर्थी को ये संकट चौथ या तिल चौथ मनाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, 1916 में किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी साधु सीताराम दास और रामचरण चौधरी के आग्रह पर 1916 में विजय सिंह पथिक हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। कब? 1916 में। और किसके आग्रह पर? साधु सीताराम दास। और अगर ऑप्शन में साधु सीताराम दास ना देकर रामचरण चौधरी हो तो रामचंद्र चौधरी भी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी वर्धा में 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? 1919 में। और कहाँ पर? वर्धा में। और किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर के द्वारा। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लगती हैं, जो 464 किलोमीटर तक इसकी सीमा लगती हैं। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान में चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पंचायती राज संस्थान में चुनाव लड़ने हेतु जो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष की आयु, जबकि मत करने की आयु है वो है 18 वर्ष, यानी वोट डालने की आयु क्या है? 18 वर्ष। और पंचायती राज संस्थान में चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो है 21 वर्ष। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी प्रजा समाजवादी पार्टी की राजस्थान की पहली विधायक जिनका नाम था यशोदा देवी, जो नवंबर 1953 में हुए उप चुनाव में वो जीतकर विधायक बनी थी। किस चुनाव में? उप चुनाव में। और कब? 1953 में और बांसवाड़ा से। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में राजस्थान चिकित्सा एवं चिकित्सा विभाग की ओर से जयपुर संगठन जयपुर में एक इंद्रधनुष 4.0 का एक उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है वो है बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी बनास नदी की सहायक नदी है वो सांगी नदी नहीं है। सांगी नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है, जबकि निवाज है वो काली सिंध की सहायक नदी है, माई है वो चाप नदी की सहायक नदी है, साबरमती की वाकल नदी एक सहायक नदी है, जबकि बनास नदी की सांगी नदी है वो नहीं है। सांगी नदी है वो लूणी नदी की एक सहायक नदी है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर जिले से पृथक कर राजसमंद जिले का गठन किया गया था। कब? 10 अप्रैल 1991 को।
नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में शामिल नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान का नागौर जिला है जो बीकानेर संभाग में शामिल नहीं है। कौन सा जिला? नागौर जिला। और बीकानेर संभाग में कुल 4 जिले शामिल हैं, जो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिला हैं वो शामिल हैं। और नागौर जिला किस संभाग में स्थित है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना जयपुर में किस वर्ष की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी साल 1975 में राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। और कब? 1975 में। नेक्स्ट अगला 14 क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का जो प्रतिशत है वो 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं। कितना प्रतिशत क्षेत्र? 41.5% जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान से सर्वाधिक जिलों से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरने वाला अक्षांश है, जो राजस्थान के 10 जिलों से ये अक्षांश गुजरता है। कौन कौन से जिलों में? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी, कोटा और 12 जिले। ये 10 जिले हैं जहाँ से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी महाराणा कुंभा हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और 1438 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में इस नौखंडा विजय स्तंभ को निर्माण करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा ने। और कब? 1438 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी सीकर जिले में शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना है वो राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग द्वारा की गई थी। कहाँ पर? सीकर जिले में। और कब? 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस शासक को सैनिक भग्नावशेष कहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राणा सांगा को कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिक भग्नावशेष कहा था। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत और राज्य का पहले हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा किए गए हैं? ये कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी कंपनी के द्वारा ये शुरू किया गए हैं, जहाँ से 350 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल गांव में वीर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। कब? 1074 ईस्वी में। और नागौर जिले के खरनाल गांव में। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, ऊँटों की पालक रायका रेबारी जाति के आराध्य देव कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी ऊँटों के पालक रायका हैं जो रेबारी जाति के लोग हैं, उनके जो आराध्य देव हैं वो हैं पाबूजी देव। और पाबूजी को ऊँट रक्षक देव का रूप में भी जाना जाता है, यानी ऊँट के बीमार होने पर लोक देवता पाबूजी की पूजा की जाती है। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मेजर बर्टन की हत्याएं जो पॉलिटिक एजेंट था, जिनकी 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी।
और इनकी हत्या हैं वो जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा विद्रोह में इस समय इनकी हत्या की थी और इनका सर काटकर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया गया था और अंत में इनके सर को तोप से उड़ा दिया गया था। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जयपुर के दुर्गापुर में देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 27 फरवरी 2017 को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के सभी 33 जिलों में निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, बणी ठनी पेंटिंग संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बणी ठनी पेंटिंग है वो किशनगढ़ी शैली से संबंधित हैं और बणी ठनी चित्र का वर्तमान में एक चित्र है वो किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित हैं, जबकि इसकी एक प्रतिलिपि है वो अल्बर्ट हॉल पेरिस में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, किस संभाग में लिंगानुपात राज्य के अन्य संभागों से अधिक हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के उदयपुर संभाग में लिंगानुपात हैं वो राज्य के अन्य संभागों से अधिक हैं। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसकी प्राचीर यानी दीवार 36 किलोमीटर लंबी फैली हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एकमात्र दुर्ग हैं जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और यह दुर्ग खमनोर की पहाड़ियों में स्थित जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है वहाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर? खमनोर की पहाड़ियाँ, जहाँ पर किस नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है, जहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रह के लिए अतिरिक्त कोयला मिलेगा। यह परसा ब्लॉक किस राज्य में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा कोल ब्लॉक हैं वो स्थित हैं जहां से राजस्थान के तापीय विद्युत ग्रह के लिए अतिरिक्त कोयला मिलेगा। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, वह प्रत्यार शासक जिसने अपने माता पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था और उसे पितृहंता भी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रत्यार शासक मिहिर भोज हैं जिन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए उसे पितृहंता भी कहा जाता है। किसको? प्रत्यार वंश शासक मिहिर भोज को, जिनके माता पिता माँ रामभद्र की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था और ये प्रत्यार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मेवाड़ में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल हैं जिन्होंने एकलिंग जी मंदिर को बनवाया था। किसने? बप्पा रावल ने, जो किस वंश के संस्थापक थे? गुहिल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु मंडल या पशु गणना संपादित की जाती हैं। किसके द्वारा? राजस्व मंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान से कितने व्यक्तियों को साल 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान से 5 व्यक्तियों को साल 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, मोमल किस चित्रकला शैली की प्रमुख चित्र हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मोमल है वो जैसलमेर चित्रकला शैली की एक प्रमुख चित्र हैं और जैसलमेर चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो अक्के सिंह भाटी का समय है वो जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल था। किसका? अक्के सिंह भाटी का। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी वल्लभनगर उदयपुर में राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के शेखावट क्षेत्र चूरू जिले के रहने वाले देवेंद्र झाझरिया हैं। वो देश के तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। कौन? देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अजीत सागर बांध है वो उदयपुर जिले में स्थित बांध नहीं है, जबकि अजीत सागर बांध है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक बांध है। जबकि स्वरूप सागर बांध उदयपुर जिले में, उदय सागर भी उदयपुर में और सोम कादगर ये भी उदयपुर जिले में स्थित हैं, जबकि अजीत सागर झुंझुनू जिले में स्थित एक बांध हैं।